हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। और ये जो लेटेस्ट पैटर्न है, हालांकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी को सॉल्व कराऊंगा, बट आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो में देनी चाहिए, मैं आप सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मतलब एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट को मैं बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। पॉलिनॉमियल्स मतलब होता है मेनी टर्म्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स मिल करके क्या बनते हैं, एक पॉलिनॉमियल बनते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कई प्रकार के टाइप्स में बांटे भी हैं। पॉलिनॉमियल्स में भी क्लासिफाइड इन सो मेनी टाइप्स, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ टर्म्स में डिग्री, मतलब कई काफ़ी तरीके से बांटा गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे अभी आगे इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल्स और कोफिशिएंट को क्या किया जाता है, अगर कम्बिनेशन किया गया है प्लस और माइनस के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें कई टर्म्स होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट और लेटर ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंजेबल होती है। क्या होती है, वैल्यू चेंजेबल, मतलब चेंज होती रहती है हर क्वेश्चन में हर पॉलिनॉमियल्स में उसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग क्या मानते हैं, चेंज होती रहती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई कि वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए किस पे, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर विथ वेरिएबल्स, कोई ऐसा नंबर्स जो वेरिएबल के साथ, जैसे यहाँ पे आप 2x देख सकते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 8x², अगर मैं आपसे पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 8 होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं एक्स वाई का कोफिशिएंट मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं टर्म्स पर। टर्म्स क्या होता है, एक्स, जैसे मान लीजिए कोई भी, ये 2x ये टर्म्स है, 5y क्या है टर्म्स है, ये 8z क्या है टर्म्स है। अलग अलग कोई भी एक सिंगल अगर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो अनचेंजिंग हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल 5, 7, 9 ये सब क्या है, इसकी वैल्यू कहीं पे भी आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू 9 ही होगी, 7 की वैल्यू 7 होगी, 5 की वैल्यू 5 होगी। ये क्या होता है, अनचेंजेबल होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए एक पॉलिनॉमियल मैंने लिखा है, ठीक है, 8x² प्लस 6x प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए एक 4 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी टर्म है। 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। ये अलग सिंगल टर्म्स है, ये भी संग है, ये भी टर्म है। टोटल इसमें कितने टर्म्स हो गए, इसमें 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x क्या है हमारा, x और x² क्या है, वेरिएबल्स हो गया है। और x² का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे, किसके बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स देखिए, अगर 1 टर्म्स होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 3x ये सिंगल है, 8y देखिए भी सिंगल है, 8xyz ये क्या अकेले है, किसी भी साइन के साथ और नहीं एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मोनोमियल्स हो जाएगा, जिसको हम लोग 1 टर्म्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे 5p दिया हुआ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जो 2 टर्म होंगे, क्या होंगे, 2 टर्म, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, साइन कोई भी हो सकता है, प्लस और माइनस, उसको अलग किया गया। मान लीजिए जैसे यहाँ पर x प्लस 3y है, तो ये एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो टोटल कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स हो गए, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 4x प्लस 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म्स है, दोनों टर्म्स मिल अलग अलग हैं, मतलब 4x प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे। 3y प्लस 3z क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 2 टर्म्स, और इस 2 टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। 3 टर्म्स में जो होते हैं, टर्म्स कितने होते हैं, 3 टर्म्स होंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनो देखिए 1, 2 और 3 कॉमन लग गया, 1, 2, 3 मतलब कितने टर्म है, टोटल 3 टर्म से हम क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, इसमें ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये 4x² प्लस 5y प्लस 9 ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं और एक टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बेसिस पे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल को मतलब पूरे इक्वेशन में, चाहे पूरे पॉलिनॉमियल्स में आप देखेंगे तो एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स है, ये भी एक्स है, सिर्फ एक ही वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए वाई वेरिएबल का यूज किया गया, सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया गया, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स इन टू वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, 2xy।
अब सेकंड देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2xy प्लस 7y प्लस 2, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, दो वेरिएबल हो गए तो हमारे क्या हो जाएगा टू वेरिएबल्स हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखिए y और z है, y और z क्या है टू वेरिएबल्स हो गए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल टाइप 3 क्या है पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल। यहाँ पर क्या होगा थ्री वेरिएबल का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी 2a प्लस बी प्लस 3c, ये हमारा यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी थ्री वेरिएबल्स हैं तो मैंने सबके दो दो एग्जाम्पल आपको समझा दिए, ठीक है। अब आते हैं पढ़ते हैं, देखिए क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होता है मैंने बताया था, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y³ प्लस 2, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट किसका है y की पावर 3 है, मतलब y³ है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप एक एक पॉइंट को जरूर नोट करिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, डिग्री जीरो किसे बोलते हैं। आप जीरो के हिसाब से जीरो डिग्री जिसका होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिग्री 1 होगा तो क्या बोलेंगे, डिग्री 2 होगा तो क्या बोलेंगे, डिग्री 3 होगा तो क्या बोलेंगे, डिग्री 4 होगा तो क्या बोलेंगे। इस सारी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिग्री अगर जीरो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 टू द पावर 7 इंटू एक्स टू द पावर 0, किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो होता है, ध्यान रखिए किसी भी नंबर के पावर या किसी भी वैल्यू के पावर अगर जीरो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 हो जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक्स के पावर 0 इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो गया 0 हो गया, भले इसकी वैल्यू क्या है 1 है तो 7 इंटू 1 और 7, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। समझ में आ गया आप सभी को। अब हम लोग चलते हैं डिग्री 1 समझते हैं। डिग्री 1 क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1, जैसे यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल ये कहा जाएगा, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री वेरिएबल के पावर डिग्री क्या 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिग्री 2 किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री 2 में क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री 2 बोलेंगे, और उसके उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं डिग्री 3 क्या से कहते हैं। डिग्री 3 में क्या होता है ध्यान से समझिएगा, डिग्री 3 में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 3 है उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x³ प्लस 2y² प्लस z, तो यहाँ पर देखिए अगर डिग्री देखा जाए तो कितनी है इसकी 3 है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका कितना है हाईएस्ट पावर कितना है 3 है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 4 क्या कह रहा है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर जिसके हाईएस्ट पावर 4 है उसकी डिग्री उसको क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री कितनी होगी 4 हो गई, और जब 4 हो जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसको भी आप क्या करिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप एक एक स्टेप से आप क्या करिएगा नोट करते हुए चलिएगा। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आऊँगा एक्सरसाइज के सारे एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए इसको आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसे कहते हैं जैसे किसी पॉलिनोमियल अगर कोई भी x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हमारा दिया होगा उसमें वेरिएबल उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ px x² प्लस 3x प्लस 2 इफ x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे x इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p और ये 2 हो जाएगा। अब 2 मतलब x के यहाँ 2 रखें तो हर जगह 2 जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे 3 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 और कितना हो जाएगा 10 और 10 प्लस कितना हो जाएगा 12। तो वैल्यू ऑफ द यहाँ फॉलोइंग में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे क्या वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने अभी जो वैल्यू रखा तो वैल्यू हमको मिल गई, अगर हम कोई नंबर पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में और उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज ए नंबर ए सच दैट p इज इक्वल टू 0, मतलब जो वैल्यू हमने पुट किया उसको वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो उसका क्या हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। आइए देखते हैं ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। चेक इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल
ठीक है, चेक करना हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक्स की वैल्यू 1 रखने पर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लिखते हैं इसको क्या, इसको लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब p की जगह हम लोग क्या रखेंगे, p की जगह मतलब p x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस 2 और ये प्लस 1, यहाँ पे देखिए 1 और 1 मिलकर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 0 आ गया। तो p1 की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इसकी वैल्यू रखने के बाद क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू जीरो आ गई एक्स इक्वल टू 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर। समझ में आ गया सभी को ये बात, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या है कुछ पॉइंट, जीरो में भी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, मतलब जीरो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे इस इक्वेशन देखिए एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो में भी और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, ठीक है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि ये जरूर जीरो भी हो। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी अ जीरो, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो होना आवश्यक नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, जीरो भी हो सकता है, जीरो के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवरी थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल उसके कितने जीरो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं। उसी तरीके से अगला पॉइंट देखिए, पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन वन जीरो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के मोर देन वन जीरो भी हो सकते हैं। याद रखिए कि मैं आपको इसी बात पे बता दे रहा हूँ कि अगर लीनियर है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 1 होते हैं। क्वाड्रेटिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और अगर क्यूबिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है। जितनी डिग्री उतनी नंबर ऑफ जीरो मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 3 से 16 में डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 3 5 जा 15, हमने 15 लिखा यहाँ पर माइनस कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डिवाइजर, क्या होता है, ये होता है डिवाइजर, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट। और ये क्या होता है हमारा, ये रिमाइंडर होता है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, ये डिवाइडेंड होता है, क्या होता है, डिवाइडेंड। अगर हमको डिवाइडेंड लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 1, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू, ये हमारा क्या था, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन मतलब क्यू प्लस 1 रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड इजकल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइजर को डी से, क्वेश्चन को क्यू से, आर को रिमाइंडर से और ए को क्या कर रहे हैं, डिवाइडेंड से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि जो हमारा ये दिया हुआ है कि इक्वेशन आपको दिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड 2 मेथड से मैं आपको बताऊंगा, दोनों मेथड आपके लिए बहुत ही आसान होगा, कोई भी घबराने की बात नहीं है। फाइंड द रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे पी एक्स दिया, यहाँ पे जी एक्स दिया, मतलब ये पी एक्स है, मैं ये डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। कभी कोई रिमाइंडर पूछ देता है, कभी कोई क्वेश्चन भी पूछ देता है। हालांकि यहाँ पे रिमाइंडर पढ़े तो रिमाइंडर आप पढ़िए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहला मेथड हमारा क्या है, डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं आपको पता ही, जैसे हमने यहाँ पर किया था 3 को 16 से डिवाइड किया था, इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड 3x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 1, यही है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप पहले इसको देखेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे इसको पहले देखेंगे कितने की कमी, यहाँ पर x है, यहाँ पे 3x है, तो मतलब एक x स्क्वायर है, सॉरी, तो एक x की कमी है यहाँ पर, और साथ ही साथ 3 की भी कमी है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x से मल्टीप्लाई करना होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितने की कमी, उतना जितनी कमी होगी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन होता है। अब ये जो हमने लिखा है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x। फिर क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे तो ये दोनों सेम हो गया, माइनस का साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, कट हो गया। कट होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बचा, ये 2x और ये माइनस
3x हो जाएगा तो क्या बचा -x और क्या बच जाएगा -1, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको फिर चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो अब क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर x है, यहाँ पे -x, तो मतलब -1 की कमी है, तो -1 यहाँ कर देंगे, तो -1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये पूरा का ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिमाइंडर हमारा आया वो कितना आया है, 0 आया। ये एक तरीका होता है फाइंड करने का। ये हमने क्वाड्रेटिक को किससे डिवाइड किया, लीनियर से डिवाइड किया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड भी देख लीजिए। सेकेंड मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल इतना, ठीक है। अब ये जो हमारा px है इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और gx कितना दिया हुआ, gx इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस x। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 रख देंगे gx का, ठीक है। और x की वैल्यू कितना निकाली हमने, -1 निकाल लिया। अब -1 क्या करेंगे, पुटिंग इन px, क्या लिखेंगे, पुटिंग इन px में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो जैसे हमने -1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, और प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो -2 और फिर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये +1 नहीं, ये -1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, -1 है इक्वेशन में, ठीक है। ये हो गया -1, ठीक है। अब ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, ये हमारा हो गया 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। और ये 0 असल में आया क्या है, ये हमारा रिमाइंडर आया। ये एक तरीका हमको निकालने का पता चल गया, ठीक है। तो दो तरीका मैंने आपको बताया, एक तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुट करके हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन जो डिवाइडेड होगा उसमें वैल्यू x की पुट करके हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर क्या है, तो एग्जांपल देखिए क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ x टू द पावर 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो पहला तरीका क्या है, आपको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पुटिंग वाले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, x टू द पावर 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। अब इस क्या करेंगे, x माइनस 1 की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 4 और क्या हो जाएगा प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 2 और +1 और उसके बाद +1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 के पावर 4 कितना होता है, सॉरी 1 ही होता है, और फिर क्या होता है 1 होता है, फिर ये क्या हो जाएगा -1 और ये +1, ये +1। अब ये -1 से -1 +1 कैंसिल, 1 1 1 3 बच गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। 3 इज द रिमाइंडर इज 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, रिमाइंडर निकालना सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। कैसे फैक्टराइज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसके 3 तरीके हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आई। देखिए इसको कैसे करते हैं, बाय ग्रुपिंग। सबसे पहले अगर कोई पॉलिनोमियल दिया उसको आप ग्रुपिंग से करके निकाल सकते हैं, मतलब कॉमन लेकर के। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, मतलब कुछ कॉमन फैक्टर आप उसमें से कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, हम लोग क्वाड्रेटिक मतलब स्प्लिटिंग मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से यूज कर सकते हैं, या क्यूबिक को भी हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला देखिए क्या, ग्रुपिंग मेथड से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था XY और प्लस XA प्लस ZA। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों में क्या y कॉमन, हमने y ले लिया तो बचा क्या x प्लस जेड, यहाँ से a कॉमन लिया तो a कॉमन लिया, यहाँ पर बचा क्या x प्लस जेड बचा, यहाँ पर भी x प्लस जेड बता, तो x प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या y प्लस a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब इसका क्या होगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हो गया सभी को। अब आ जाते हैं आगे, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर x³ माइनस x² है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x² मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको x² मिल जाएगा। तो हमने क्या लिया, x² को कॉमन ले लिया, कॉमन लेते यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 था, 2 कॉमन लिया तो 1 x बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं था 1, तो 1 कॉमन बच जाएगा, बचा क्या हमारे पास x इंटू एक्स मतलब x²
इंटू एक्स माइनस वन, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा देख सकते हैं क्या, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कैसे करते हैं, टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी राइट बी एज ए सम ऑफ टू इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज ए से, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी तो उसको ऐसे अरेंज करना है कि बी और सी को क्या करना है, टू मतलब बी जो आया हमारा, बी को ऐसे अरेंज करना है कि उसके सम ऑफ टू इंटीजर बी के बराबर आ जाए, बी के इक्वल है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सबसे पहले मैं लिख के समझाता हूँ, पहले से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, तो यहाँ पे 2x पहले लिखा हुआ है, तो 2x को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सही अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -3x², फिर +2x, फिर +5, ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, -15 आ जाएगा। -15 को ऐसे ब्रेक करना है, ध्यान से समझिएगा कि प्लस और माइनस करने के बाद ये +2 आ जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -3x², मतलब 5 और 3 ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं। तो 5 और 3 लेंगे तो यहाँ पर +5x लेंगे और -3x लेंगे, इसलिए रहे कि इसको सॉल्व करने के बाद 2 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -15 भी आ जाएगा, और हमने लिखा 5। अब ध्यान से यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं मिला तो हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा क्या, -3x, और बचा क्या, +5 बच गया। इसी तरीके से यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बच गया, -3x + 5 कॉमन बच गया, मतलब 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे लेके चलते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा -3x + 5 हमको मिल गया दोनों जगह, तो -3 + x ये 5 हो गया, और बचा क्या, x + 1 बच गया। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और भी चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आए, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करती है मैं आपको बताऊंगा। इसके भी 2 मेथड हैं, और पहला मेथड अगर देखिए यहाँ पर है, आपके एनसीईआरटी से शायद ये हट चुका है, बट अगर आपको मतलब आगे भी तैयारी करनी तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस इसकी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका दूसरा मेथड भी मैं उसका भी समझाऊंगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन लेकर के मैं समझाऊंगा। देखिए करते करते इसको हम लोग मेथड 1 को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। एक बात मैं आपको समझा दूँ, फैक्टर होता क्या है। जैसे यहाँ पर मैं फैक्टर बता दूँ आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो 12 का जो फैक्टर होगा क्या क्या होगा, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, और एक हो जाएगा 3, और उसके बाद 4, फिर 6, उसके बाद 12 हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होगा कि ये क्यों इतने नंबर आए। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया, इसका फैक्टर कैसे पता करेंगे। तो फैक्टर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका फैक्टर है। तो याद रखिएगा, जब भी हम इसका फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करेंगे, तो जो भी वैल्यू हम रखते हैं उस फैक्टराइज उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो उसका फैक्टराइजेशन वैल्यू है, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल क्या लिया है, x³ -10x² -53x -42। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब बारी बारी से, या तो प्लस वैल्यू +1 रखेंगे, -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, तब तक रखेंगे जब तक इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आ जाए, मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, और ये 1 पे क्या हो गया, 0 आ गया, तो x -1 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए 1 रख के चेक करते हैं। सबसे पहले एट x = 1, हालांकि मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। x = 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो p है, p1 = क्या हो जाएगा, 1 - 10 x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, मतलब इंटू 1, इसका भी क्या हो जाएगा, 53 × 1 और -42। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो ये -1 - 10 -53 -42। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 9, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसकी पूरी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 104, वो भी साथ ही साथ माइनस में। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ये हीट हुआ, हमने मतलब ट्रायल किया। अब क्या करते हैं, x की जगह 1 रखा था, आप क्या करेंगे, ऐड x = -1 रख के चेक किया जाए। तो -1 रख के चेक करते हैं, देखिए चेक करेंगे, p -1, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -10 × -1 का स्क्वायर, फिर -53 × -1, और ये क्या हो गया, -42 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, ये -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
-10 ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये -50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 53 प्लस हो गया और -40। तो आप देख रहे हैं 42 माइनस -1 43 -10 क्या हो जाएगा 53, मतलब -53 और प्लस 53 मिल करके क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ये हुआ कि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। जैसे इसका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -1 हियर, x माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ is a factor of x cube minus 10x स्क्वायर माइनस 53x माइनस 42। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब जब इतना हमने कर लिया तो अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, मैं चेंज कर लेता हूँ पेन ताकि क्लियर हो आपको। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं, क्या था, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 53x माइनस 42। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या, हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कितने कमी, एक्स स्क्वायर की कमी है। तो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर लिखे हैं इसका बारी बारी से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी साइन चेंज होगी तो कितना हो जाएगा, ये 11x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं 53x माइनस 42 लिख लिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे, कितना है 11x स्क्वायर, तो x की कमी है, कितने की कमी है, x की कमी है, साथ ही साथ -11 की कमी है, तो -11 भी यहाँ लिख लेंगे। अब -11 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11x स्क्वायर, फिर -11x का इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -11x अपॉन में क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी ऐसे करेंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये x आ जाएगा, ये 42 -42x और -42। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 42x है, यहाँ पर x है, तो -42 की कमी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -42 कर देंगे। -42 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -42x और साथ ही साथ -42 हो जाएगा। ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कट करें, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का वजह था, हमने बताया था आपको क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू ऐसा ही चेक किया था कि रिमाइंडर 0 आ ही रहा है। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले वाले, मतलब इससे जस्ट पिछले कुछ समय पहले वीडियो के मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x और -42 लिख सकते हैं। अब ये हमारा किसका फैक्टर, ये हमारा फैक्टर एक्स क्यूब वाले का इसका है। ठीक है, अब इसको भी हमको फैक्टराइज करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, तो क्या करते थे, इस 42 का यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते थे, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 42 को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 2 से लेके जाएंगे 21, फिर क्या करेंगे 3 7 21, फिर ये 7। अब देखिए, अब इन तीनों का पेयर बना के हमको 11 लाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लाएंगे आप, इसको देखिए। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 7 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, 11 नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे 7 और 2 मतलब 14 और 3 लेंगे। क्या लेंगे, 14 और 3, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस लाइन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा बहुत ही बारीकी से, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचा, x माइनस 14 बच गया, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो बच के आ जाएगा x माइनस 14 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, फैक्टर हमारे क्या क्या मिले, ये मिल जाएगा यहाँ से x प्लस 3 और एक मिल जाएगा x माइनस 14, और यहाँ पर हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, इसकी जगह लिख देंगे हम लोग क्या, x प्लस 3 और x माइनस 14 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 53x और माइनस 42। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्या करने के लिए, तो हमने क्या किया, हीट एंड ट्रायल मेथड से करा, पूरा डिवाइड करके अच्छे से किया, पूरा डिटेल में किया। ठीक है, अब हम लोग एक अच्छा स्मार्ट मेथड से भी यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो अब देखिए कैसे करेंगे, मेथड सेकंड क्या है, फैक्टराइज विदाउट फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मतलब बिना फैक्टर थ्योरम के यूज के हम लोग कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 53x माइनस 42 फैक्टर्स आर क्या क्या होंगे, आइए कैसे करते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर
माइनस 53x माइनस 42। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को चेक करेंगे। कांस्टेंट को चेक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 42 और इसके बगल वाले को भी क्या करेंगे 42 ही करना पड़ेगा। ठीक है, 42 यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी 42x हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इधर से चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब ये 42 होगा तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर करना होगा क्या, 11 हमको करना होगा, 11x। वो भी कैसा करना होगा, माइनस करना होगा। इसलिए माइनस करना होगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 53 आना चाहिए। अब ये 11 हो गया तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, 11 हम लोग को करना होगा। तो यहाँ पर 11 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 11x स्क्वायर लिख देते हैं और साथ ही साथ माइनस है तो यहाँ पर क्या करना होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब x स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स क्यूब हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट हमने सॉल्व किया। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा लेकिन इसको पहले आप समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, एक बच गया x प्लस 1 बच गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, माइनस 11x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 11x हमने ले लिया। तो 11x जब हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, x प्लस 1 बच गया। यहाँ से हमने माइनस 42 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखें तो तीनों में x प्लस 1 कॉमन हो गया। x प्लस 1 कॉमन के बाद बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 42, यही बचा हमारे पास। तो हमने भी इसको जस्ट जल्दी अभी फैक्टराइज किया है। थोड़ी देर पहले तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 14 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक बार और एक तरीके से इसको मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे हमने पीछे से किया, अब इसको आगे से भी कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे हमने लिखा था एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 53x और माइनस 42। देखिए अगर ये आपको समझ में नहीं हो तो इसको 2 3 4 बार देखिएगा। ठीक है, आप आगे से भी इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब इसको ऐसा ब्रेक करना है कि क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस 1 लिखा तो अब यहाँ पर 1x हो गया। अब इसको ये 10x है तो हम यहाँ पे 10x लिखना होगा। ठीक है, तो 10x कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस 11x करेंगे तभी तो ये 10x हो जाएगा। हमने यहाँ पर 1x लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर 1 था तो हमको यहाँ पे 1x स्क्वायर लिखना पड़ा इसको बराबर करने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे 1x स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ ऊपर तो 10x स्क्वायर था तो हमको आगे और एक कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए। हमने यहाँ पर 1x पहले ही ले लिया, प्लस साइन था, हमने प्लस साइन ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखेंगे क्या हो जाए कि ये 11x हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 10x हो जाए तो 11x हमने ले लिया। फिर आगे क्या करेंगे, 11x आ गया तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना होगा, 11x लेना होगा। तो हमने क्या किया, 11x ले लिया। 11x यहाँ पे भी 11x स्क्वायर तो यहाँ पे 11x हो गया। अब क्या करें, कितना इसमें एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर ये 42x है और फिर 42 ऑलरेडी यहाँ पर 42 था। बस आगे वही स्टेप आपको क्या करना है, रिपीट कर देना। हमने यहाँ कर दिया। अब हम लोग x प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 1। यहाँ से क्या लेंगे, माइनस 11x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1 और यहाँ से माइनस 42 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 कॉमन हो गया, यहाँ बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब क्या करिएगा, इसको सेकंड वाले को ना पीछे वाले से आप सॉल्व करिएगा, उससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। इसको दोबारा मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये x प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 14। और ये किसका फैक्टर हो जाएगा, जो हमने अभी क्यूबिक पॉलिनॉमियल देखा। ठीक है, इसका फैक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 3 और x प्लस 14 इज अ फैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 53x माइनस 42। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या कुछ फार्मूला मैंने लिखा है, देखिए क्या है। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें अच्छे से डिटेल में और अच्छे से पढ़ा। अब देखिए क्या है कि हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, जिसका फार्मूला होता है, जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी is an algebraic equation that is true for all value for the variables occurring in it। मतलब ये एक फार्मूला के तौर पर होता है, ये सारे
वैल्यू के लिए, वेरिएबल के लिए क्या है, सही है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का क्या होता है, होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। एक देखिए अगला क्या, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए भी होता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और होता है, इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका एक और फार्मूला हो जाता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसी तरीके से को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अलग फार्मूला और बनेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट जो कि 10th फार्मूला है, क्या होता है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है हमारा फार्मूला। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर वैल्यू मिलकर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमारा एक फार्मूला और बन जाएगा, पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इसको उधर भेज देंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब सारी चीज़ें क्या करिएगा, बारी बारी से क्या करिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताया, सारे के सारे नोट्स जितने मैंने आपको लिखे हुए दिखे समझाएं, उसको सारे के सारे चीज़ों को क्या करिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर कोई वीडियो देख किसी में कोई दिक्कत हो तो उसको दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी स्टूडेंट और आपके जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपके मतलब दोस्त हैं, उनके क्लासमेट हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और कम मिनट में अच्छी चीज़ें समझने के लिए, एक अच्छा डाटा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मैं समझाता रहूँगा। ठीक है, और इसका मैं वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्लेलिस्ट बनाया उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, जाकर उसको आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।